बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। ब्यूरो चीफ मलक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज PMLN के कायद नवाज शरीफ ने सनत में आने वाली सरमायाकारी के लिए सवाल ना पूछे पॉलिसी तजवीज़ की और जुमेरात को ताजरों से कहा कि मुस्तकबिल के मौशी फैसले दिलेरी से कारोबार की मशावरत से किए जाएंगे। बरादरी लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री LCCI के अहदेदारों से खिताब करते हुए नवाज शरीफ ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून मुल्क को दरपेश माशी सूरत हाल को समझती है, लेकिन इस बात पर जोर दिया कि अगर पार्टी इंतखाबात में मुंतखब हुई तो मुल्क की मौशी तकदीर बदल सकती है। 8 फरवरी 202 आम इंतखाबात। हम पाकिस्तान के मौशी मुश्किलात को समझते हैं। हमने हमेशा आपसे मशवरा किया है और अब हम सिर्फ मुशावरत के साथ आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि सनत में आने वाले पैसे के बारे में सवाल ना करने की पॉलिसी होनी चाहिए। इस्लामाबाद से ब्यूरो चीफ मलक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी काबीना ने बुध के रोज अहम फैसले किए, जिनमें हज पॉलिसी 2024 में तरामीम की मंजूरी और 2021 और 2022 के दौरान बैंकों के ज़र-मुबादला के लेन देन पर हासिल होने वाले विनफॉल मुनाफे पर 40% टैक्स आयद करना शामिल है। इसने सरमायाकारी बोर्ड की तजवीज़ में सऊदी अरब और कतर के साथ दो तरफा सरमायाकारी के मुआहदों पर मुज़ाकरात की भी मंजूरी दी। वफाकी दारुल हुकूमत में निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास हुआ। इसने हज पॉलिसी 2024 में तरामीम की मंजूरी दे दी, जिसके तहत सरकारी और निजी स्पॉन्सरशिप स्कीमों का कोटा सऊदी हुकूमत को वापस कर दिया जाएगा। मजीद ये कि सऊदी हुकूमत के कानून के मुताबिक हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स के मालियाती इंतजामात के लिए फुल प्रूफ मॉनिटरिंग सिस्टम नाफिज किया जाएगा। ब्यूरो चीफ मलक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने जुमेरात को तमाम स्टेक होल्डर्स को हदायत की कि वो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन के कौंसल इक़दामात को भरपूर तरीके से आगे बढ़ाने के लिए एक बाहमी ताउन के साथ मुख्तसर से दरमियानी मुद्दत में मुनाफा हासिल करने के अलावा तवील मुद्दती के लिए अमल शुरू करें। मुल्क के वसीतर मफाद में कोशिशों वज़ीर आज़म ने ये बात SIFC के एपेक्स कमेटी के 7वें इजलास की सदारत करते हुए कही, जिसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, वफाकी काबीना के अरकान, सूबाई वज़राए आला और आला सतह के सरकारी काम ने शिरकत की। ब्यूरो चीफ मलक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने जुमेरात को कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की फौज के साथ मुफाहमत की कोशिश की नाकामी में मुतअद्दिद अवामिल ने किरदार अदा किया। VOA को इंटरव्यू देते हुए सदर अलवी ने कहा है कि वज़ीर आज़म के साथ इनकी बातचीत बुनियादी तौर पर हुकूमती अमूर के गिर्द घूमती है। उन्होंने मजीद कहा कि इमरान खान के बतौर वज़ीर आज़म दौर में भी ज़ाती मामलात पर बातचीत ज़्यादातर इनके तबादलों से गायब थी। सदर ने शफाफ और काबिल एतमाद इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए तमाम सियासी जमातों के लिए बराबरी के मैदान की ज़रूरत पर जोर दिया। नताइज से कतई नज़र सदर ने अहद किया कि वो मुंतखब उम्मीदवार को हलफ दिलाने की अपनी जिम्मेदारी को निभाते रहेंगे, चाहे वो नवाज शरीफ हो या कोई और फर्द। मजीद पढ़ें। इमरान का कहना है कि आर्मी चीफ वासिया तौर पर मेरे साथ कुछ मसाइल हैं। ब्यूरो चीफ मलक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने बुध के रोज कहा कि हुकूमत के नए बनाए गए फैक्ट फाइंडिंग कमीशन, जिसे फैजाबाद में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के 2017 के धरने की तहकीकात का काम सौंपा गया था, साबिक वज़ीर आज़म को तलब करने के इख्तियार दिया गया था। आर्मी चीफ और इस वक्त के चीफ जस्टिस तहकीकात के लिए कमीशन किसी को भी तहकीकात के लिए बुला सकता है और किसी को भी इस्तिस्ना नहीं है। उन्होंने कहा कि आला जज के ये रिमार्क्स ऐसे वक्त में आए हैं जब सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने फैजाबाद धरना केस में सुप्रीम कोर्ट के 2019 के फैसले के खिलाफ दायर नजरसानी की दरख्वास्तों की एक सीट पर समाअत की। जस्टिस ईसा की सरबराही में बेंच जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस अमीनुद्दीन खान पर मुश्तमिल है। जस्टिस ईसा ने चीफ जस्टिस की हैसियत से हलफ उठाने से बरसों पहले तहरीर किया था। ब्यूरो चीफ मलक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने इसराइल पर जोर दिया है कि वो मकबूजा मगरबी किनारे में फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइली आबादकारों के तशद्दुद को रोकने के लिए इक़दामात फौरी करे। आला अमरीकी सफारतकार ने ये कॉल बिनी गांटर्स के साथ एक टेलीफोन कॉल में की और जो एक सेंट्रिस्ट अपोजिशन लीडर हैं, जो 7 अक्टूबर को हमास के इसराइल पर हमलों के बाद इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की जंग की वक्त की काबीना में शामिल हुए थे। जुमेरात को महकमा ख़ारजा ने कहा है कि ब्लिंकन ने गजा में इंसानी इमदाद की तरसील को बढ़ाने और तेज़ करने, हमास के ज़ेर हिरासत कैदियों की रिहाई को महफूज बनाने और जंग को वसी तर तनाज़े में तब्दील होने से रोकने की कोशिश पर भी तबादला ख्याल किया।
ब्यूरो चीफ मलक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक वज़ीर-ए-आज़म और मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने बुध के रोज पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को मशवरा दिया कि रोना फजूल है, चैलेंजेस के हल के लिए मुश्तरका कोशिशों की जरूरत पर जोर दिया। बलोचिस्तान के साबिक वज़ीर आला नवाब असलम रईसानी से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शहबाज ने PPP चेयरमैन को नौजवान भाई करार देते हुए ब्लेम गेम से आगे बढ़ने और सियासत में मजीद ठोस अंदाज अपनाने की जरूरत पर रोशनी डाली। सिर्फ रोना या उंगलियां उठाना हमें कहीं नहीं ले जाएगा, हमें संजीदा सियासत में मशगूल होना चाहिए। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि उन्होंने इल्ज़ाम तराशी में मुबनी नुक्ता नज़र के खिलाफ खबरदार करते हुए कहा कि ये मुल्क के चैलेंजों से निपटने के लिए एक नाकाफी हिकमत अमली है। ब्यूरो चीफ मलक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद पाकिस्तान ने सऊदी अरब में मुनक्किदा मुश्तरका अरब इस्लामी गैर मामूली सरबराही इजलास के मुश्तरका एलामिये का खैर मकदम किया है, जिसमें अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल पर इसराइल के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों को नाफिज करने पर जोर दिया गया है। काबिज फौज को हथियारों की बरामद बंद करने का मुतालबा और इसका बैनुल-अक़वामी मुतालबा इसराइल जराइम की फौजदारी अदालत की तहकीकात जुमेरात को इस्लामाबाद में अपनी हफ्तावार मीडिया ब्रीफिंग में दफ्तर खारजा के तर्जुमान मुमताज ज़हरा बलोच ने कहा कि पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी बराए फ़लस्तीनी पनाहगज़ीनों UNRWA और दीगर इंसानी हमदर्दी के इदारों के अहाते और एहलकारों पर बार बार इसराइली हमलों की मज़म्मत करता है। गज़ा की तमीर नौ के लिए कतरी कमेटी का सदर दफ्तर उन्होंने कहा है कि हम UNRWA और दीगर इंसानी हमदर्दी के इदारों के कारकुनों को खराज अक़ीदत पेश करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में शामिल हैं जिन्होंने गज़ा में अपनी जानें गंवाई और ज़रूरतमंद लोगों के लिए इनकी साबित कदमी को सराहा। खबर शामिल करते हैं शेखपुरा से। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत पर ज़िला इंतज़ामिया शेखपुरा शहरियों को हुकूमत के मुकर्रर करदा नरखों पर अशिया खुर्दनोश की फ्राहमी यकीनी बनाने के लिए इन एक्शन। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर वकार अली खान ने सेक्रेटरी मार्केट कमेटी और दीगर मुतल्लिका महकमों के अफसरान के हमरा सुबह फल और सब्जी मंडी का दौरा किया और फल और सब्जियों की कीमतों, रेट लिस्टों और बोली के अमल का तफसीली जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने मुख्तलिफ सब्जियों और फलों की बोली अपनी निगरानी में करवाई और फल और सब्जियों के मुख्तलिफ स्टॉलों पर सब्जियों और फलों के मयार और स्टॉक को भी चेक किया। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर वकार अली खान ने इस मौके पर बातचीत करते हुए कहा कि कीमतों पर कड़ी नजर रखने के लिए बोली के अमल को खुद मॉनिटर कर रहा हूँ। शेखपुरा से आपको बताते चले DP ऑफिस के कुछ फरलांग की दूरी पर वाक़िया रीजनल पासपोर्ट ऑफिस शेखपुरा में करप्शन का बाजार गर्म। तफसीलात के मुताबिक रीजनल पासपोर्ट ऑफिस के माहिर और एजेंट्स माफिया और टाउट माफिया के करप्शन अपने अरूज पर। एजेंट और टाउट माफिया पासपोर्ट ऑफिस के अमला और सिक्योरिटी गार्ड की मिली भगत से मुबैना तौर पर करप्शन अपने अरूज पर। सादालू और गरीब आवाम को दोनों हाथों से लूटा जा रहा। आवाम का कहना है कि सिक्योरिटी गार्ड एजेंटों और टाउटों से मिली भगत करके गरीब आवाम को चूना लगा रहे हैं, जिसमें नामिल पासपोर्ट की फीस 4500 और अर्जेंट पासपोर्ट की 7500 और डबल एड्रेस की फीस से इजाफी 2000 और अगर किसी बच्चे का वालिद आउट ऑफ कंट्री हो तो इससे इजाफी चार्ज 6000 तक वसूल किए जा रहे हैं। खबर शामिल करते हैं शेखपुरा से। मारूफ सियासी समाजी शख्सियत खान फरीद इकबाल खान ने कहा है कि स्मोग इंसानों के लिए खतरनाक रोग और इसकी बर वक्त रोकथाम नागजीर है। मौसमी असरात और वबाओं से बचाव का राज एहतियाती तदाबीर में पनाह है। शहरी स्मोग के मज़मरात और नुकसानात से खुद को बचाने के लिए मास्क इस्तेमाल और पंजाब हुकूमत के साथ भरपूर तावन करें। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने इंतहाई मुस्तहसन, मुंज़म और मौसर अंदाज से फ़िज़ाई आलूदगी के खिलाफ मुहिम का आगाज़ कर दिया है। इनके इस्लाहात और इनके इक़दामात इंसानियत से मोहब्बत के गमास हैं। खबर शामिल करते हैं शेखपुरा से। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़िले रहनुमा उम्मीदवार सूबाई असम्बली मियां मुनव्वर इकबाल ने कहा है कि नून लीग की क़यादत की कामयाब हिकमत अमली के बायस कुछ लोगों को अपने मुस्तकबिल अभी से तारीक नजर आ रहा है, जो मुनफी प्रोपेगेंडा करके नवाज लीग की मकबूलियत कम करना चाहते हैं, मगर इन्हें नाकामी मायूसी के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में एक बार फिर पाकिस्तान खुशहाली की जानिब गामजन होने जा रहा है तो मुखालिफिन के पेट में मरोड़ उठ रहे हैं। बलोचिस्तान में मुतअद्दिद सियासी शख्सियात ने नवाज लीग में शमूलियत अख्तियार की, जिससे बलोचिस्तान की सियासत का रुख वासिया हो गया है। के दीगर सूबों की तरह बलोचिस्तान को भी मियां नवाज शरीफ तरक्की याफ्ता और पुरअमन बनाएंगे और खुशहाली अवाम की मुकद्दर होगी। मुस्लिम लीग नून ने तहैया कर रखा है कि वो अवाम को बेरोजगारी, महंगाई और बदअमनी से निजात दिलाएगी। खबर शामिल करते हैं शेखपुरा से। अहले सुन्नत वल जमात के ज़िला सदर हाफिज मोहम्मद इशफाक गुज्जर ने कहा है कि गजा फ़लस्तीन पर इसराइल जुल्म और बर्बरियत का बाजार गर्म किए हुए हैं, जबकि OIC इन मजलूमों की फरियाद पर अमल करने के लिए तैयार नहीं।
57 इस्लामी ममालिक के बुज़दिल मुस्लिम हुक्मरान जहाद से भाग रहे हैं, मौत के खौफ से डरते हैं। यही वजह है कि इनमें जज्बा जहाद और शौक़ शहादत ख़त्म हो गया है। यहूद अंसारी के जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ वो इल्म जहाद बुलंद करने से कासिर हैं। पाकिस्तान की गैर मुसलमान जज्बा जहाद और शौक़ शहादत से लबरेज हैं। हुकूमत तहरीक जिहाद अल अक्सा के रज़ा कारवां को फ़लस्तीन जाने के लिए सहूलत फराहम करे। हज़ारों खादिमीन गज़ा फ़लस्तीन के मज़लूम की दादरसी और क़िबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत के लिए किसी कुर्बानी से दरीग नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि OIC फ़लस्तीनी मज़लूमों पर होने वाले जुल्म पर खामोश तमाशाई बनी हुई है और सिर्फ मज़म्मत तक महदूद है। इसराइल का इलाज जहाद है। खबर शामिल करते हैं शेखपुरा से। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के ज़िलाई रहनुमा मारूफ कानूनदान खान अब्दुल मनाफ खान एडवोकेट ने कहा है कि अवाम पेट्रोल, बिजली और गैस की कीमतों में बार बार किए गए इजाफे के बायस बदहाल है। महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। गरीब घरानों को फौरी रिलीफ की ज़रूरत है। माजी में सियासतदानों ने मुल्की मईशत पर तवज्जो देने और आम आदमी की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करने के लिए इक़दाम उठाने की बजाय इल्ज़ाम तराशी की सियासत परवान चढ़ाई, जिसका खामियाजा मुल्क और कौम को भुगतना पड़ा है। IPP बरसर इक़्तिदार आकर अवाम को हकीकी मायनों में रिलीफ फराहम करेगी और कौम की महरूमियों का खात्मा किया जाएगा। पार्टी क़यादत के मंशूर के तहत तमाम उम्मीदवार मैदान इंतखाब में उतरेंगे और अवामी पजीराई से कामयाबी हासिल करके वफाक समेत तमाम सूबों में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी हुकूमत तश्कील देगी। शेखपुरा से आपको बताते चलें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक जिला जनरल सेक्रेटरी और नामजद उम्मीदवार PP 144 सरदार सरफराज अहमद जोकर ने कहा है कि पाकिस्तान को सिलेक्शन नहीं, इलेक्शन की जरूरत है। मुनसफाना इंतखाबात ही से मुल्की हालात में बेहतरी आएगी। सिलेक्शन की कोशिशें बंद करना होंगी। कौम अपनी राय हक दही के खिलाफ कोई साजिश कबूल नहीं करेगी। अपने नुमाइंदे मुंतखब करने का हक अवाम को आइन पाकिस्तान ने दिया है, जिसे छीना नहीं जा सकता। जमहूरियत की असल रूह शफाफ और मुनसफाना और गैर जांबरदाना इंतखाबात हैं। उन्होंने कहा है कि PTI हमेशा अवाम दोस्ती का सबूत देकर आगे बढ़ी है और अवाम की जमहूरी हकूक की खातिर मिसाली पुरअमन जदोजहद की। हम आज भी इसी नजरिए के तहत जमहूरी इक़्तिदार के तहफ़्फ़ुज़ और आइन और कानून की बालादस्ती की जदोजहद कर रहे हैं। खबर शामिल करते हैं गोजरा की मारूफ सियासी समाजी शख्सियत चौधरी अब्दुल खालिक माहू की जानिब से अपने मोहतरम वालिद हाजी गुलाम हैदर माहू मरहूम के साले सवाब के लिए दूसरा फ्री आई कैंप लगाया गया, जिसमें सैकड़ों मरीजों के फ्री ऑपरेशन किए गए और फ्री मेडिसिन फराहम की गई। देखते हैं हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद नासिर सिद्दीकी की रिपोर्ट। गोजरा के नवाही गांव चक नंबर 358 दुल्म में मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत चौधरी अब्दुल खालिक माहू की जानब से अपने वालिद मोहतरम हाजी गुलाम हैदर माहू मरहूम के साले सवाब के सिलसिले में 3 रोज़ा फ्री आई कैंप लगवाया गया, जिसमें गोजरा के मशहूर और मरूफ डॉक्टर उमानत ने सैकड़ों मरीजों के फ्री ऑपरेशन किए और उनको फ्री मेडिसिन फराहम की गई। इस फ्री आई कैंप में अहले इलाके की कसीर तादाद ने शिरकत की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत चौधरी अब्दुल खालिक माहू ने कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने मीडिया नुमाइंदगान का शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने कीमती टाइम निकाला। देखें जी, ये हर साल की तरह इस साल भी हमने ये एक कैंप का जो फ्री आई कैंप है माहूम पेट्रोलियम पे इसका एक प्रोग्राम बनाया। तो आज इसका सेकंड डे है। ये बुध जुमेरात जुमे तक इसका एंड है। इंशाल्लाह कल 5, 6, 7 बजे तक जितने भी मरीज़ आ गए, हम ये नहीं कहेंगे कि हमने कोई मतलब 100, 200 का करना है। जितने मरीज़ भी आगे इंशाअल्लाह ताला उनको ऑपरेशन भी करेंगे, उनको बाकी जो सहूलियात हैं वो भी देंगे इंशाअल्लाह ताला। और हम यकीन करें, ये नहीं है कि हम कहेंगे कि हमें कोई दुआ दे, हम वैसे दुआएं लेने चाहते हैं कि हमें वो अंदर से दुआ दे ताकि हमारी आकबत भी संवर जाए। अल्लाह पाक हमारे बुजुर्गों को भी ज़्यादातर फरदौस में आला मुकाम दे, जिनके नाम पे हाजी गुलाम हैदर माहूम मरहूम जो हैं उनको भी असाले सवाब के लिए हमने ये सारा प्रोग्राम बनाया है। तो आगे भी इंशाल्लाह नेक्स्ट भी अल्लाह पाक ज़िंदगी दी तो हर साल इंशाल्लाह इसी तरह ये प्रोग्राम सजेगा और मज़ीद हम जो इस बार गलतियां हमसे हुई हैं वो इंशाल्लाह ताला हम उसको दूर करेंगे। और डॉक्टर अमानत साहब जो हैं आई स्पेशलिस्ट गोजरा, उसको हमने हायर किया हुआ है। उन्होंने हमारे साथ बहुत अच्छा तावन किया है। हमारे वो डॉक्टर भी हैं, हमारे वो बड़े भाई भी हैं। मैं उनका बेहद ममनून हूँ, मशकूर हूँ। और कैमरामैन आसिफ के साथ मोहम्मद नासिर सिद्दीक ऑन न्यूज़ टोबाटेक से। खबर शामिल करते हैं लियाकतपुर से। हमारे नुमाइंदे तारिक महमूद शाद की रिपोर्ट से लियाकतपुर चक नंबर 83 में
3 रोज 66वां सैयद जमाल शाह गिलानी का उर्स मुबारक शुरू हो चुका है, जिसमें अकीदतमंदों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। यहाँ पर झूले, मुख्तलिफ स्टॉल और एक कबड्डी का शानदार मैच हुआ। कबड्डी का मैच लियाकतपुर और वड़ाइच कबड्डी क्लब फरोजा के दरमियान खेला गया, जिसको बासानी फरोजा वड़ाइच क्लब ने जीत लिया। कबड्डी को देखने के लिए लोगों की बड़ी तादाद दूर दूर से वहां पहुंची। सैयद अवैस शाह गिलानी के ज़ेरे सरपरस्ती ये मैच खेला गया। उन्होंने कहा, कबड्डी हमारा विरसा है और देहात में इसको बहुत पसंद किया जाता है, इसलिए हम मेले पर कबड्डी का एक मैच जरूर रखते हैं, जिसे देखने के लिए कसीर तादाद लोगों की पहुंचती है। मैच के लिए हमने बेहतरीन इंतजाम किए, खिलाड़ियों की हौसला अफजाई भी की गई। अल्लाह पाक इन खिलाड़ियों को तंदुरुस्त और सलामत रखे। चक नंबर 83 में 3 दिन का ये मेला मेरे बुजुर्गों का सिलसिला है, जो हम भी इस सिलसिले को जारी रखेंगे। सजादा नशीन सैयद मजहर शाह गिलानी अलमारूफ भोले शाह की ज़ेरे सरपरस्ती ये मेला सजा। उन्होंने मैच भी देखा और खिलाड़ियों की हौसला अफजाई भी की। शालामार जोन वाटर फिल्टर प्लांट खस्ता हाली का शिकार। सफाई के इंतजामात न होने से मूजी बीमारियां फैलने का खदशा। शहरी इंतहाई परेशान। शहरियों ने वाटर फिल्टर प्लांट को साफ करने की अपील दायर कर रखी है। मजीद देखते हैं अपने नुमाइंदा मोहम्मद अजहर मुश्ताक की इस रिपोर्ट में। जी शालामार जोन के इलाके मेजर जमील शहीद रोड और फजल आई पार्क में मौजूद वाटर फिल्टर प्लांट खस्ता हाली का शिकार हो गए। सफाई के खातिर खा इंतजाम न होने पर शहरियों को पीने के साफ पानी से भी महरूम किया जाने लगा। मेजर जमील शहीद रोड और फजल आई पार्क में वाटर फिल्टर प्लांट पर सफाई के इंतजाम न होने से पीने के साफ पानी शहरियों की पहुंच से दूर किया जाने लगा। इस हवाले से शहरियों का कहना था, वाटर प्लांट में पानी साफ भी नहीं होता, पानी से बदबू भी आती है और जहाँ सफाई भी नहीं होती है। बाद में वाटर प्लांट बंद भी रहता है। वाटर फिल्टर प्लांट पर गंदगी बहुत ज़्यादा होती है और जगह जगह टाइलें और टूटियां टूट चुकी हैं। यहाँ पर कोई भी मुलाजम मौजूद नहीं होता। इसके साथ साथ वाटर फिल्टर प्लांट के चलने और बंद होने का भी कोई वक्त मुकर्रर नहीं है। गंदा पानी पीने से इलाके में पेट दर्द और मूजी अमराज तेज़ी से फैलने का भी खदशा है, जिस पर इलाका मुकीनों ने वाटर फिल्टर प्लांट की इंतजामिया और वासा के आला अफसरान से गुजारिश कर रखी है, वाटर फिल्टर प्लांट पर सख्ती से नोटिस लेकर इलाका मुकीनों को पीने का साफ पानी मुहैया किया जाए। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अजहर मुश्ताक, ऑन न्यूज़, लाहौर। अब खबर शामिल करते हैं टोबा टेक सिंह से। ऑन न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट के मुताबिक संधियावाली की आवाम के लिए खुशखबरी। पाक कार्डियोलॉजी और हार्ट एड फाउंडेशन की जानिब से अल-मुमताज़ अस्पताल संधियावाली में चेस्ट पेन सेंटर का इफ्तिताह कर दिया गया है। अल-मुमताज़ अस्पताल संधियावाली के डायरेक्टर डॉक्टर रमज़ान चौधरी के मुताबिक इस सेंटर का इफ्तिताह ABWA मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद के शोबा कार्डियोलॉजी के सरबराह और पाक कार्डियोलॉजी साउथ मेडिकल कॉम्प्लेक्स फैसलाबाद के CEO असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद हुसैन गिलानी ने किया। इस चेस्ट पेन सेंटर पर फ्री कैंप के जरिए कार्डियोलॉजिस्ट दिल के मरीजों का मुआयना करेंगे। मरीजों के लिए सेहत कार्ड पर एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी और HG कार्डियक सर्जरी की सहूलत मौजूद होगी। वज़ीराबाद से अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं। यूनान पलट नौजवान को नामालूम अफराद ने अंधाधुंध गोलियां बरसा कर अब्दी नींद सुला दिया। नामालूम अफराद की जानिब से की गई अंधाधुंध फायरिंग से इलाके में खौफ और हरासा फैल गया। लोगों की दौड़ें लग गई। कत्ल की इतला मिलने पर घर में कोहराम बरपा। पुलिस ने नामालूम मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए नाकाबंदी कर ली। वक़ुआ की CCTV फुटेज ऑन न्यूज़ को मौसूल, जिसमें देखा जा सकता है कि नामालूम कार सवार और इनके साथी जो मोटरसाइकिल पर सवार थे 5 अफराद की अंधाधुंध फायरिंग से यूनान पलट नौजवान जाम हक हो गया। जाम हक नौजवान की शिनाख्त बिलाल वड़ाइच के नाम से हुई है। ज़राए के मुताबिक 9 से ज़ायद गोलियां मारी गई हैं, जिससे मौके पर ही जाम हक हो गया। रेस्क्यू 1122 और पुलिस ने जायवकुआ पर पहुंचकर नाश कब्जा में लेकर सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया। थाना सिटी पुलिस वज़ीराबाद ने कार्रवाई शुरू करते हुए नामालूम मुल्ज़िमान को पकड़ने के लिए नाकाबंदी कर दी, जबकि दूसरी जानिब वज़ीराबाद के नवाही गाँव पीरा ठट्ठा में घरेलू लड़ाई पर बड़े भाई की फायरिंग से छोटा भाई जाम हक हो गया। बताया जाता है डडियाल से वकास अंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल डडियाल में मुस्लिम हैंड्स मीरपुर के तावन से 2 रोज़ा फ्री आई सर्जिकल कैंप का आगाज कर दिया गया। इफ्तिताही दवाइया तकरीब में DHO मीरपुर डॉक्टर फिदा हुसैन कयानी, वाइस चेयरमैन बल्दिया डडियाल वकार मीर, MSDHQ अस्पताल डडियाल डॉक्टर नदीम फजलदात ने शिरकत की। DHO डॉक्टर फिदा हुसैन ने कैंप का विजिट किया और इंतजामात को तसल्ली बख्श करार दिया। याद रहे कि इस 2 रोज़ा कैंप में माहिर फैको सर्जन और सर्जिकल टीम की ज़ेर निगरानी में सफ़ेद मोतिये के बिल्कुल मुफ्त ऑपरेशन किए जाएंगे और इसके साथ मुफ्त दवात और नज़र की ऐनकें भी फराहम की जाएंगी। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।